नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएस का जो आरओ या आरओ की वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, देखो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के पहले जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिलेबस पता है तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, उस हिसाब से आपकी रणनीति होगी और फिर आप जो है कड़ी मेहनत के साथ जो है परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ देखेंगे। इसमें सिलेबस वाइज नंबर भी दिए गए हैं, कितने नंबर कौन से टॉपिक से और किन किन में कितना, प्री में कितना नंबर मिलेगा, आपको मेंस में कितना नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये परीक्षा जो है मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा सिर्फ प्री और मेंस के बेस पे होगा। ठीक है, यानी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला। तो प्री में क्या सब्जेक्ट होंगे, मेंस में क्या होंगे, सारी चीज़ें ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो, ये नंबर वाइज यहाँ पे मेंशन है अलग अलग। तो मैं आपको बता दूँ कि जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 200 नंबर का होता है, जिसमें 140 नंबर सामान्य अध्ययन के होते हैं, जीके के होते हैं। ठीक है, और 60 नंबर के हिंदी होता है आपका, 60 नंबर हिंदी। ठीक है, तो देखो जो दो इसमें देखो, सामान्य अध्ययन में आपको 2 घंटे मिलेंगे और आपको हिंदी में आपको 1 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा आपको प्री में, आपको हिंदी और सामान्य अध्ययन का वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देख लीजिए कि किस किस सामान्य अध्ययन में किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले साइंस हो गया, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, फिर उसके बाद आता है भारत का इतिहास, और एक अलग से दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। भारत का इतिहास तो आपको देखना ही देखना है, उसके बाद अलग से फोकस करना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, खास तौर से गांधी युग वाला। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है भारतीय राजतंत्र, पॉलिटी और अर्थव्यवस्था एंड संस्कृति। ठीक है, तो इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें देखनी है। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ये देखना है। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, जो कि आपकी भूगोल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपके भूगोल का पार्ट आप देखोगे तो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, जो चीज़ें दी जा रही हैं बस आपको वही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया, देखो मतलब कहने का मतलब एक करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अभी मैंने वीडियो बनाया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि करंट अफेयर से आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर पिछले सालों की जो एनालिसिस किया जाए तो कुछ थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है सब्जेक्ट वाइज नंबर में, तो ट्रेंड के हिसाब से आप लोग चलें। तो जो लोग वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, करंट अफेयर आप देख लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ पूछता है। ठीक है, तो सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्या देखना है, यानी उत्तर प्रदेश में जो सामान्य ज्ञान से आपको देखना है, देखो, शिक्षा संस्कृति देखना है, कृषि उद्योग देखना है, व्यापार एवं रहन सहन देखना है, और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी जो दी रहती है विविध वाली, ये सारी चीज़ें ये आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा सामान्य अध्ययन का यही सिलेबस है, इससे जो है और कुछ देखना नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसके बुक भी ले आऊँगा कि कौन से बुक से आपको पढ़ना है, जो कम टाइम में जल्दी जो है कवर कर लोगे। उसके साथ साथ प्रैक्टिस और रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, 140 नंबर के जो क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं, आपको सेकेंड पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। तो सामान्य हिंदी में आपका ऑब्जेक्टिव होंगे। देखो, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा आपका, इसमें मौक लिखित नहीं होगा कोई परीक्षा। तो ये भी जो है ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। और ये भी सेकेंड पेपर प्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, लिखने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, ना इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है,
तो हिंदी में देखो 6 ही टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। और विलोम हो गया, वाक्य में वर्तनी शुद्धि हो गई, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, तत्सम तद्भव शब्द हो गया, विशेष्य और विशेषण हो गए, और पर्यावाचक शब्द। देखो जो लोग नहीं जानते हैं कि हिंदी में 60 नंबर कैसे पा सकते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है, सॉरी इसके बाद। तो ये पिछली वाली जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आई बटन पे दे दूँगा, वो देख लीजिएगा कि 60 में 60 नंबर कैसे लाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये 60 नंबर के आते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आपका जो प्री क्वालिफाई आप लोग करोगे उसमें मुख्य भूमिका तो यही निभाने वाली है, हिंदी, ठीक है। जीएस में कितना भी हर कोई महारथी होता है, जीएस में मैक्सिमम 90 नंबर लाते लाते सब कुछ हो जाता है। अगर आप 90 नंबर ला दिए, तो 140 में से 90 नंबर आपने ला दिया, तो आप जो है आराम से यहाँ से 50-55 नंबर कर लोगे ना, तो समझो टॉप में रहोगे। यानी कट ऑफ तो क्लियर ही क्लियर करना है आपको। वैसे भी 80 नंबर भी ला दोगे यहाँ पे ना, और 50-55 इधर भी ला दोगे, क्वालिफाई आपका कट ऑफ जो आप देख लो पिछले सालों से लेके जितना जब से एग्ज़ाम हो रहा है और अब तक की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम कट ऑफ कितना जा रहा है? 125 से 130, इससे ज़्यादा नहीं गया है। 133 इससे ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। अब तो और कम जा रहा है, 123 125 ऐसे जा रहा है 200 में से। तो आराम से क्लियर कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, रणनीति के साथ पढ़ाई करेंगे, तभी सक्सेस हो पाएंगे। तो ये हो गया प्री का सिलेबस, ठीक है। टोटल 200 नंबर के क्या थे पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 140 नंबर का, दूसरा पेपर 60 नंबर का। पूरा जो है नंबर वाइज मैंने बता दिया, ठीक है। और आपको बता दूं मुख्य परीक्षा सेम जो चीज़ें मैंने आपको प्री में बताया है, प्री में ये जितने भी टॉपिक हैं आपको मेंस में भी काम आने वाले हैं। यह एक ऐसी परीक्षा है कि जो आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, सेम वैसे मेंस के लिए तैयारी करना है, बट थोड़ा सा अलग पढ़ना होगा कुछ ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो जो 120 नंबर के प्रश्न आएंगे वो सामान्य अध्ययन के आएंगे, वो भी वस्तुनिष्ठ आएगा, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। और आराम से आपको यहाँ पे देख सकते हैं 120 नंबर का जो है क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा, मैं वीडियो लेके आऊँगा, अभी निश्चिंत रहिए। अभी तो सिलेबस की बात हो रही है कि आप कैसे कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, इसके लिए वीडियो बनेगी। लेकिन सिलेबस को समझ लो अच्छे से क्या है। देखो मेंस में आपको फिर वही क्या करना है, तैयारी वही है, आपका प्री वाला रहेगा ऑलरेडी। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि टोटल जो नंबर होते हैं इसके मेंस के, वो 400 नंबर के होते हैं, ठीक है। जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि 400 नंबर में कौन कितने नंबर का होता है। तो आप पहले ही देख लीजिए कि 120 नंबर का आपका होता है सामान्य अध्ययन, यानी जीके से होगा, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। अब आएंगे हिंदी। हिंदी देखो यार, हर चीज़ के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें आर में ना मुख्य भूमिका हिंदी की ही है। चाहे आप प्री की बात कर लीजिए, चाहे आप मेंस की बात कर लीजिए, लेकिन हिंदी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिंदी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी तो और सब्जेक्ट है ही हमारे जीएस वीएस, इन सब पे तो करेंगे ही करेंगे आप। तो देखो 120 नंबर का हमारा क्या हो गया, सामान्य अध्ययन। 120 नंबर में आपको मिलेगा सामान्य हिंदी एवं लेखन, ठीक है। सामान्य हिंदी और लेखन ये होगा 2.5 घंटे का। और जो हमारा 120 नंबर का जो हमारा जीएस का पेपर है वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये तो 2 घंटे का होगा। इसमें खंड है, 3 खंड बनेंगे आपको, सामान्य हिंदी में 3 खंड बनेंगे। तो 120 नंबर में 2.5 घंटे मिलेंगे खंड ए के लिए, जिसमें आपको करना होगा दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। आपको गद्यांश जो दिया रहेगा उसका शीर्षक ढूंढना है, सारांश करना है, और जो है अंशों की उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ये जो है देखो यहाँ पे नंबर भी है, इसमें 21 नंबर मिलेंगे, 21 नंबर। और इसमें आप देख सकते हैं कि 3 नंबर मिलेगा जो है
शीर्षक के लिए, 6 नंबर सारांश के लिए और 12 नंबर जो है आप लिखोगे रेखांकित अंशों की व्याख्या करोगे, उसके लिए 21 अंक मिलेंगे। देखो यार, प्री तो मैक्सिमम लोगों का क्वालिफाई हो जाता है, पर मेंस नहीं हो पाता। वो इसी वजह से नहीं हो पाता कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, या फिर ये जो लिखने की प्रक्रिया है आप अच्छे से जो है जानो समझो कैसे क्या लिखा जाता है। और गद्यांश एक ऐसी चीज़ है कि क्या उठा के वो दे दे आपको, वो खुद नहीं पता होता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी पता कर पाओगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया 120 नंबर में। देखो 120 ये, 120 ये, ठीक है, कितना हो गया टोटल 240। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखो दूसरा आता है 15 नंबर के, खंड का की बात कर रहा हूँ, पहला वाला। तो अब दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा मेंस में हिंदी में कि किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लिखना, है ना, यानी टेबुलर फॉर्म। कहने का मतलब इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो मेंस वाला जो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है ना, जैसे आपको पत्र लेखन हो गया, सारे टेबुलर फॉर्म में कैसे जो है उसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं सजाना, मतलब नियम के हिसाब से कैसे आप सेट कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं लेके आऊँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यही है कि सारणी रूप में आपको एक पत्र दिया रहेगा, उस पत्र को उल्टा पुल्टा इधर उधर लिखा रहेगा, उसको सही ढंग से करके आपको टेबुलर फॉर्म में जो है उसको बनाना पड़ेगा सारणी रूप में। ठीक है, तो ये 15 अंक का मिलेगा आपको। ठीक है, टोटल इसके जो नंबर होंगे 15 नंबर होंगे। और तीसरा प्रश्न होगा पत्राचार्य। तो पत्राचार्य में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 24 अंक का है पत्राचार्य। इसमें आपको शासकीय, अर्ध शासकीय पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये लिखित परीक्षा है, मैं बता रहा हूँ आपको, लिखना होगा इसमें। कार्यालय आदेश ज्ञान परिपत्र होगा और विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। तो इन सब चीज़ों पे मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे सरकारी पत्र लिखते हैं, कैसे प्राइवेट पत्र जैसे होता है ना, आप जैसे प्राइवेट कंपनियों को आप देते हैं, कैसे आप लेटर लिखते हैं, टिप्पणी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रैक्टिस से आएगी। तो ये 24 नंबर के आते हैं। ठीक है, अब चौथा नंबर जो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं चौथा नंबर जो है परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 10-10 नंबर के होंगे तो जो है तीनों, यानी इसमें कंप्यूटर ज्ञान की भी नॉलेज होना चाहिए आपको, यानी थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज। तो कुछ शब्द मिल जाएंगे आपको, अंग्रेजी से हिंदी आप बनाएंगे 5 शब्द होंगे, और हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे 5 शब्द होंगे। इसमें आपको 10-10 अंक मिलेंगे। ठीक है, और मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ होती हैं, इसमें 5 दिए रहेंगे, 2-2 नंबर के, 10 अंक का होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, ये लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। किसी चीज़ का मुहावरा पूछ दिया था, उसकी लोकोक्तियाँ पूछ दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको याद करने की ज़रूरत है। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, सिर्फ जीएस के पेपर को छोड़ के। इसमें जीएस पेपर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा मेंस में, उसके अलावा कुछ नहीं ऑब्जेक्टिव मिलने वाला। ठीक है, चलिए अब कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज जो है आपको 10 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें शॉर्टकट पूछ दिया, बस बेसिक सा पूछता है, लेकिन कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। देख लीजिएगा थोड़ा बहुत कंप्यूटर का जो है, लूसेंट के बुक से आप आराम से कवर कर सकते हो। देखो अब वो खंड पहले की बात हो रही थी हिंदी में, अब खंड 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये होता है 60 नंबर का। दोनों 120-20 नंबर के हो गए। जीएस हो गया 120 का, 120 का जो है खंड 1 का मैंने बता दिया। अब खंड 2 का 60 नंबर का है। तो 60 नंबर में आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको मिलेगा आधे घंटे का टाइम, और टोटल जो है यहाँ पे देख सकते हैं 60 नंबर में 12-12 अंकों में डिवाइड हो गया है। 6-6 जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6 शब्द इसका लिखना है, 6 बाकी 6 शब्द। तो किसके लिखने हैं, देखो इसमें भी आपको क्या करना है, ये जो होगा आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ठीक है, और अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष्य। तो ये चीज़ें देखो, विलोम आपको 6 शब्द लिखने होंगे। विलोम, किसी चीज़ का विलोम पूछ दिया आपको तो 6 शब्दों में आपको विलोम लिखना पड़ेगा। और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि किया 6 वाक्य, अनेक शब्दों के एक शब्द किया 6 शब्द में होगा आपको लिखना होगा। इन सब के जो है आपको 12-12 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत
जो है इसमें आपको थोड़ा सा मेंस में दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा लोग छट जाते हैं। और हर एक एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, मेंस में स्ट्रेटेजी वो लोग अपनाते नहीं हैं और आराम से ये जो है मेंस अगर चाहो तो क्लियर कर सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, थोड़ा लगन करना पड़ेगा। देखो यही चीज़ लिखना है और प्री में क्या है, ऑब्जेक्टिव मिल जाए हाँ ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं क्वेश्चन सामान्य अध्ययन और जनरल के, इसमें लिखना पड़ेगा। और सबसे मुख्य बात है ना, नंबर इसी में खींचा जाता है निबंध में। निबंध की आप लोग प्रैक्टिस करो। ये जो है 120 नंबर का होता है, मैंने आपको बता दिया कि 120, 160 एंड 120, यानी क्या 120 जो था हमारा खंड हिंदी वाला जो मैं बता रहा हूँ हिंदी का, तो खंड पहला का कितना था 120, और दूसरा जो है ये देख रहे हैं टोटल, यहाँ पे आप दिखा रहे हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो टोटल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए तो मैंने मेंस की बात कर रहा था। टोटल नंबर आपको 400 होंगे। इसी 400 में आपको अच्छे मतलब अगर आपने 300 नंबर यहाँ पे ले आए तो आराम से आप लोगों का सिलेक्शन है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ हिंदी निबंध, जिसमें नंबर बहुत ज़्यादा जो है लोग लेते हैं। और यहाँ पे 120 नंबर का होगा। इसमें आपको जो शब्द सीमा होगी 600 शब्द का जो है आपको निबंध लिखना होता है। प्रत्येक निबंध 40-40 नंबर के होते हैं और हर एक खंड से आपको कह सकते हैं, हर एक जो है खंड से आपको एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक फिक्स है, इसी में आप लोग याद करके रख लो। कोट्स लिख लो। कोट्स देखो, निबंध लिखते समय कोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कोट्स को हमेशा याद कर लो हर एक टॉपिक पे जो यहाँ पे दिया है। जैसे साहित्य एवं संस्कृति, ठीक है, इस पे 2-4-5 कोट्स याद कर लो। सामाजिक क्षेत्र, इस पे भी 2-4 कोट्स याद कर लो। ठीक है, अच्छा लगता है। मोटिवेशन चीज़ें ऐसी कुछ होती है या पॉपुलर कुछ शब्द हैं वो याद कर लो। राजनीतिक क्षेत्र, तो इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना पड़ेगा 600 शब्दों में, जो कि आपको मिलेंगे 40 अंक। और दूसरा जो है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी है, आर्थिक क्षेत्र है और कृषि व्यापार, इनमें किसी एक पे लिखेंगे आप निबंध। और कोट्स इन तीनों के जो है याद कर लो अच्छे से, जिस पे आपको लिखना है, और अच्छे से याद कर लो। आप निबंध में कोट से शुरुआत करते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, 600 शब्द का 40 अंक मिलेंगे। तीसरा खंड है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर, जो चीज़ें चल रही हैं वो देख लो। जैसे प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि जो चल रहा है सोशल में, वो चीज़ें आप उस पर लिख सकते हो कोट्स बना के अच्छे से। ठीक है, या फिर राष्ट्रीय विकास योजना पे आप पंचवर्षीय हो गए, क्या विकास कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा लोग इसमें जो है अच्छे नंबर पा गए जो है, इसी से देखो इसी में नंबर खींच के आराम से कट ऑफ को ले जाते हैं। ठीक है, बाकी पत्र लेखन ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई बड़ी चीज़ है नहीं कि सरकारी अगर आपको पत्र लिखना है तो आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है, या सरकारी पत्र को टेढ़ा मेढ़ा दे दिया गया है, उसको सजाने में आपको जो है बहुत टाइम लगे, नहीं कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप जानते नहीं है, एक बार सीख लेंगे आराम से कर लेंगे सब कुछ, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लान लेके आऊँगा सारी चीज़ें कि कैसे आप जो है प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी जो आप मेंस के लिए फॉलो करके जो है और कड़ी मेहनत के साथ जो है अच्छे से मेंस को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल प्री और मेंस का सिलेबस। मैं फिर से कंक्लूज़न के तौर पे आपको निष्कर्ष यही देता हूँ कि देखो 200 नंबर आपका प्री हो गया, 400 नंबर आपका मेंस हो गया। ठीक है, जीएस और हिंदी सिंपल सा आप प्री में देख लो, अच्छे से आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। चलिए इस पे डिस्कस होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ARO चाहे इलाहाबाद हो या यूपी PCS हो, इसी पे ये चैनल फोकस ज़्यादा करता है। तो अगर ARO में आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं नौकरी में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।